Hello student, how are you all? Today my topic is scanning tunneling macroscope. This is very important topic for final paper of views and mid semester also. So scanning tunneling macroscope, what it is? It is mainly used for detecting the roughness or smoothness of the surface. क्या है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप? ये मेनली यूज किया जाता है किस लिए? रफनेस या स्मूथनेस सरफेस, किसी एटम के सरफेस के रफनेस या स्मूथनेस को बताने के लिए स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। देखिए इसके थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं पेपर में। ये मेनली मैं बता दूं कि ये क्या होता है। और ये देखिए आपके पास स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है ये आपके पास क्वांटम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है। अब क्वांटम बोला है तो ऑब्वियसली आपको बात याद आ गई कि क्या होता है। क्वांटम की बात आ गई तो आपके पास दो चीज़ें हैं कि कोई भी मैटर है, हमने बताया था कि उसके डुअल नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर। अब देखिए पार्टिकल नेचर में क्या था हमारे पास, ये क्या करता है पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे पास जो क्वांटम पिक्चर है इसमें क्या होता है, ये पार्टिकल जो है वेव की तरह ट्रीट करेगा और वो इजीली पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। तो इसलिए हम इसे क्वांटम टनलिंग माइक्रोस्कोप भी कहेंगे। इसमें हमने वेव नेचर ही क्यों दिखाया है, क्योंकि देखिए जो डिटेक्टर पर जो फाइनल आउटपुट हमारे पास मिल रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है, वेव के फॉर्म में। और आप ये तब तक नहीं बता पाओगे जब तक कि आप इसको एक क्वांटम के तरीके से नहीं लोगे। क्योंकि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की तरह पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पोटेंशियल बैरियर से स्ट्राइक करेंगे, हीट करेंगे, देन अगेन वो उसी पोटेंशियल बैरियर में वापस रह जाएगा। बट अगर आप वेव की तरह ट्रीट करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह ट्रीट कर रहा है तो इस पोटेंशियल वॉल से इजीली क्या होगा, वो निकल सकता है और आपके पास फाइनल आउटपुट इस तरीके से दे सकता है। वो आपको इस तरीके का फाइनल आउटपुट दे सकता है। क्लियर है? तो देखिए हम इसमें मेनली करते क्या है, स्मूथनेस और रफनेस को बताने के लिए दो टेक्निक यूज किया जाता है आपके पास। एक तो होता है आपके पास कांस्टेंट करंट मोड और एक कांस्टेंट हाइट मोड होता है। अब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के डायग्राम को समझते हैं बच्चों। देखिए क्या होता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में मेनली हम एक सैंपल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट एटम के सरफेस हो सकते हैं। अब ये एक हमारे पास हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक टिप होता है, टिप, ठीक है। उसके एटम आपको कंसिडर करना है, ये पॉजिटिव है और सैंपल के जो एटम हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टिप के जो हैं वो पॉजिटिव हैं और सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, निगेटिव हैं। और इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए क्या हो सके, करंट जनरेट हो सके। अगर हमारे पास करंट जनरेट होगा तो हम क्या देखेंगे कि डिटेक्टर पर किस तरीके से हमारे पास ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। और वो ग्राफ हमें बताएगा कि किस तरीके के सरफेस है। अगर हाई है, देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके का आया है तो हमारे पास इसका भी कुछ टर्म है। और अगर हमारे पास ये डेप्थ में आया है सरफेस तो हमारे पास इसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो वो देखेंगे हम इन दो टेक्निक की वजह से। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक सैंपल लिया है, टिप लिया है, ठीक है। और ये सारे एम्पलीफायर है जो आपको एम्पलीफाई करके देगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपके पास, डिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। ये यूनिट लिया है, स्कैनिंग यूनिट, जो आपको स्कैन करके देगा। और यहाँ है आपके पास डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले। यहाँ आप आउटपुट देख सकते हो। इस आउटपुट को देखने के लिए हमारे पास देखिए ये ग्राफ के टर्म में आया है, ग्राफ के टर्म में आया है तो आप इसे क्या कहोगे कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है क्वांटम माइक्रोस्कोप है। और ये जो हमने लिया है ये एटम को दिखाया है कि किस तरीके से है।
देखिए हमारे पास टिप का एटम और सरफेस का एटम हमने इस तरीके से दिखाया है कि कोई ये हमारे पास ठीक है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है किसके, टिप के, कि इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये आपके पास अरेंज है, आप ये कह सकते हो हाउ द एटम ऑफ सरफेस इज अरेंज्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दो टेक्निक के जरिए आप किस तरीके से दिखाओगे। तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में जब आपने वोल्टेज सप्लाई दिया है, किसके किसके बीच, टिप के बीच और सैंपल के बीच, तो वहां क्या हो रहा है, करंट जनरेट होगा। अब हमारे पास फर्स्ट टेक्निक है कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर टिप हमारे पास पॉइंट ए पर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब टिप को क्या करना पड़ेगा, टिप हमारे पास कम डाउन होगा। अगर मैंने इनिशियली ये माना हुआ है कि इस तरीके से है, इन दोनों के बीच करंट सपोज 1 एम्पियर की है, अगर ये बी पर गया, अगर टिप बी पर जाएगा तो बी पर जाने के लिए कांस्टेंट करंट हो, तो उसके लिए हमारे पास इस टिप को कम डाउन होना पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट और भी होता, कोई पॉइंट सपोज हमने और ले लिया पॉइंट सी, अगर यहाँ पर जाता तो यहाँ पर क्या होता, टिप को कम डाउन तो होना पड़ता बट लिटिल बिट एज कंपेयर टू बी। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिटेक्टर पर, डिस्प्ले पर जो आउटपुट होगा, मीन्स करंट तो मिला कांस्टेंट, बट क्या हुआ, यहाँ पर टिप कम डाउन हुआ और ये टिप एक रोटेटर से अटैच्ड होता है ताकि ये क्या कर सके, ये जो सैंपल लिए हैं, सैंपल का जो सरफेस है, ठीक है, उनके बीच आपके पास क्या हो सके, मूव कर सके। तो मूव कैसे करेगा, कभी ए पर जाएगा, कभी बी पर जाएगा, कभी सी पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास टिप एडजस्ट होते हुए कम डाउन और गो ऑन करके गो अप जाएगा, कभी कभी कम डाउन होगा, और इस तरह से हमारे पास करंट को कांस्टेंट रखेगा। अगला है हमारे पास कांस्टेंट हाइट। आप इसे कांस्टेंट हाइट को मेंटेन करने के लिए सेम वे होगा आपके पास, इसी तरह का ग्राफ डिस्प्ले पर देगा। बट क्या होगा इसमें मेन कि अगर आपके पास, देखिए हाइट को आपको मेंटेन करना है, आप ये कह सकते हो डिस्टेंस। अगर हमारे पास हाइट कांस्टेंट हो तो हम किस में चेंजेस ला सकते हैं, ऑब्वियसली करंट में चेंजेस आएगा। एक बार आपको हाई करंट मिलेगा और एक बार आपको लो करंट मिलेगा। देखिए जब हाई करंट मिला उस केस में आपको क्या पता चल रहा है, ऑब्वियसली टिप जो है सरफेस के क्लोजर होगा, क्योंकि अगर दोनों के बीच डिस्टेंस कम है तभी आपके पास करंट ज्यादा मिलेगी, और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको करंट कम मिलेगी। तो उस केस में आपने क्या किया है कि करंट में वेरिएशन होगा, चेंजेस होगा, बट आपके पास हाइट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्या देखोगे, आपके पास आउटपुट, अगर आपके पास हाई करंट आया है तो ऑब्वियसली आप क्या देख लोगे कि सरफेस जो है वो उसकी हाइट जो है वो सरफेस हाई है, और कुछ जो है अगर लो है, करंट की वैल्यू लो है तो सरफेस डेप्थ में है। और हमें ध्यान रखना है हमेशा, हाई लो तो चलता रहेगा। क्या मैं कह रही हूँ कि करंट की वैल्यू हाई और लो चलेगा, क्योंकि आप यहाँ करंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कांस्टेंट हाइट होनी चाहिए। और हाई और लो के लिए आपके पास टिप एक बार क्या होंगे कि सरफेस के क्लोजर होंगे, एक बार अगर ये क्लोजर कब होंगे, अगर ये हाई सरफेस की हाइट ज्यादा है तो ये क्लोजर होंगे, और अगर ये डेप्थ में है तो क्या होगा, टिप को नीचे की ओर आना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास हाइट जो है, दोनों के बीच का जो हाइट है, डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। और तब आप देखोगे इस तरीके का ग्राफ मिल गया कि हाई मिला, कभी लो मिला करंट, कभी हाई मिला, कभी लो मिला। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस योर हाइट बिटवीन which one, tip and surface will be constant. Then we can easily construct the surface structure of the atom, different atom.
तो दिस इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल पेपर. So please guys must study this topic. Thank you so much.